तुम्हें और क्या चाहिए? वे और कहाँ गए थे? तुम उससे और कब मिले थे? और कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम और क्यों नाराज हो? तुम्हारे साथ और कौन जाएगा? तो गाइस ये जो सारे सेंटेंसेस हैं ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। ऐसे सवाल हम सामने वाले से तब करते हैं जब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके अलावा हमें कुछ और इंफॉर्मेशन सामने वाले से चाहिए होता है। जैसे देखिए हमने पहले वाले सेंटेंस में क्या पूछा है, तुम्हें और क्या चाहिए? तो ऐसा हम सामने वाले से तब पूछते हैं जब कुछ चीजें तो हमें पता है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन उसके अलावा जब हमें जानना होता है कि उसे क्या चाहिए तब ऐसा पूछते हैं। वे और कहाँ गए थे? तो ये सवाल हम सामने वाले से कर रहे हैं, लेकिन ये सामने वाले को लेके नहीं है, ये किसके बारे में है? वे। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट वे है, मतलब मैं सामने वाले से सवाल किसी और के बारे में पूछने के लिए कर रही हूँ। वे और कहाँ गए थे? तो गाइस जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है उनके कहीं जाने की, उसके अलावा अगर मुझे जानना है कि वो और कहाँ गए थे, तब हम ऐसे सवाल करते हैं। वे और कहाँ गए थे? सपोज मुझे पता है कि वे दिल्ली गए थे, लेकिन साथ में अगर वो और कहीं भी गए थे, अगर मुझे ये जाननी है तो मैं और कहाँ लगा के अपना सवाल बनाऊंगी। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में तुम उससे और कब मिले थे? तो यहाँ पे भी जब वे मिले थे इसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, उसके अलावा अगर वो कभी मिले थे उसके बारे में जाननी है तो हम ऐसे सवाल बनाते हैं। तो इन शॉर्ट ऐसे सवाल हम सामने वाले से तब पूछते हैं जब हमें हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। तो ऐसे सवाल के लिए हम और क्या, और कहाँ, और कब, और कैसे, और क्यों, और कौन, इस तरह के वर्ड्स यूज करके अपना सवाल बनाते हैं। तो गाइस चलिए जान लेते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। तो गाइस ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम ये वाली स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे WH वर्ड के साथ एल्स का। फिर हम जो हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस का उसे लगाएंगे। देखिए अगर सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है तो हमें पास्ट टेंस वाले हेल्पिंग वर्ब की यूज करनी है। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हमें प्रेजेंट टेंस वाला हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, और अगर सेंटेंस फ्यूचर में है तो हम फ्यूचर टेंस वाले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। फिर हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है हमारा सब्जेक्ट, वो यहाँ पे यूज कर लेंगे। फिर जो एक्शन की हम बात कर रहे हैं उसे हम बेस फॉर्म में यूज करेंगे, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। गाइज यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो। अगर होता है तो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। गाइज अगर आपको जानना है और क्या, तो हम व्हाट एल्स का यहाँ पे यूज करेंगे। अगर आपको जाननी है और कहाँ, उसके लिए वेयर एल्स का यूज करेंगे। और कब, व्हेन एल्स का यूज करेंगे इसके लिए। और कैसे जाननी है तो हाउ एल्स का। और कौन, ये जाननी है तो हु एल्स का यूज करेंगे। तो गैस चलिए इस स्ट्रक्चर के हेल्प से हम अपने सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना सीख लेते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, तुम्हें और क्या चाहिए? तो गाइज यहाँ हमने पूछा है और क्या, तो और क्या के लिए हम व्हाट एल्स का यूज करेंगे। और ये वाली जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वो डू या डज होता है। तो यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वो तुम है, यानी यू है, तो यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करते हैं, इसलिए हमें यहाँ डू का यूज करना है। उसके बाद जो सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट यू होगा। फिर क्या बोला गया है, एक्शन यहाँ क्या है, चाहिए। ठीक है, तो चाहिए का इंग्लिश होता है वांट। तो हमारा सेंटेंस हो गया, व्हाट एल्स डू यू वांट? तुम्हें और क्या चाहिए? नेक्स्ट है, तुम और क्या खरीदे थे? गाइस ये वाली जो सेंटेंस है ना ये पास्ट की सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस की सेंटेंस है। तो सिंपल पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वो डिड है, तो हमें यहाँ डिड का यूज करना है। और यहाँ देखिए हमने क्या पूछा है, और क्या, तो और क्या के लिए हम व्हाट एल्स का यूज करते हैं, इसलिए व्हाट एल्स यहाँ यूज करेंगे। डिड यू बाई, एक्शन क्या है, खरीदने का, तो यहाँ बाई। व्हाट एल्स डिड यू बाय? तुम और क्या खरीदे थे? व्हाट एल्स डिड यू बाय? वे और कहाँ गए थे? तो और कहाँ, वेयर एल्स। ये सेंटेंस भी सिंपल पास्ट टेंस की सेंटेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हम डिड यूज करेंगे। फिर यहाँ सब्जेक्ट कौन है, वे के लिए दे। एक्शन क्या है, जाने का, है ना, गए थे बोला गया है, तो यहाँ हो जाएगा गो।
वेयर एल्स डिड दे गो, वेयर एल्स डिड दे गो। तुम उससे और कब मिले थे, तो और कब के लिए हम यूज करते हैं व्हेन एल्स। व्हेन एल्स डिड यू मीट हिम, तो ये सेंटेंस भी हमारी सिंपल पास्ट की है, इसीलिए हमने डिड का यूज किया है। व्हेन एल्स डिड यू मीट हिम, ठीक है। एक्शन क्या है, मिलने का, तो मिलने का इंग्लिश मीट होता है। किससे मिलने का, उससे। अगर वो लड़का है तो हिम का यूज करना है, और अगर वो लड़की है तो हम हर का यूज करेंगे। और अगर आपने किसी के नाम का यूज करना है तो हम उस नाम को यहाँ पे यूज कर लेंगे एज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं और कैसे आपकी मदद कर सकता हूं। तो गाइज यहाँ पे देखिए, और कैसे यानी कि हाउ एल्स। अब यहाँ पे सकता हूं बोला गया है, यानी कि एबिलिटी की बात करी गई है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कैन का। हाउ एल्स कैन आई हेल्प यू। सब्जेक्ट कौन है, मैं, इसलिए आई यहाँ हमें यूज करनी है। फिर एक्शन क्या है, यहाँ पे एक्शन है मदद करने का, तो मदद करने का इंग्लिश हेल्प होता है। फिर किसकी मदद, आपकी मदद, यानी कि यू हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। तो हमारा सेंटेंस हो गया, हाउ एल्स कैन आई हेल्प यू। गाइस नेक्स्ट है, तुमने उसकी और कैसे मदद की। हाउ एल्स डिड यू हेल्प हिम, हाउ एल्स डिड यू हेल्प हिम। गाइस अब ये वाली जो सेंटेंस है इसे ध्यान से देखिए, थोड़ी सी डिफरेंट है। तुम और क्यों नाराज हो, तो यहाँ पे देखिए हम उससे पूछ रहे हैं कि रीजन पूछ रहे हैं कि और किस रीजन की वजह से तुम नाराज हो। तो यहाँ इस सेंटेंस में हमने कोई एक्शन की यूज नहीं करी है, तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा ये बाकियों से बिल्कुल डिफरेंट होगा। जो स्ट्रक्चर हम इसके लिए फॉलो करेंगे वो ये रहा, वाई एल्स, तो और क्यों बोला गया है इसलिए हमने वाई हेल्स का यूज किया। फिर इज या आर, अगर हम जो सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं वो सिंगुलर है तो हम इज का यूज करेंगे, और अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम आर का यूज करेंगे। फिर हमें सब्जेक्ट मेंशन कर देनी है, फिर हम एडजेक्टिव यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे नाराज हमने लिखा है जो कि एक एडजेक्टिव है। हम जो सब्जेक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, राइट, तो इसीलिए यहाँ पे हमें उस एडजेक्टिव को यूज कर लेनी है। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, वाई एल्स आर यू एंग्री, तुम और किस वजह से नाराज हो, हम ये पूछ रहे हैं, वाई एल्स आर यू एंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे साथ और कौन जाएगा। गाइज ये वाली सेंटेंस जो है ये फ्यूचर टेंस की सेंटेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस की है। और देखिए ये वाली जो सेंटेंस है ना, इसमें हमने पूछा है और कौन, तो हु एल्स। इस सेंटेंस में जो ये हु एल्स का आंसर देने वाला है जो वर्ड, वही सब्जेक्ट है, इसीलिए सब्जेक्ट हम इसमें अलग से यूज नहीं करेंगे। इसमें हमारा सेंटेंस होगा, हु एल्स विल गो विद यू। ठीक है, सब्जेक्ट हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में अलग से यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो हु एल्स है ना वही सेंटेंस का सब्जेक्ट है। हु एल्स विल गो विद यू। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया है कि इस तरीके के सेंटेंसेस, इस तरीके के सवाल कैसे अपने सामने वाले से पूछी जाती है। अब गाइज ये जो दो सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, तुम और क्या जानते हो, ये राज और कौन जानता है, इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइए, और साथ ही मुझे बताइए कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। गाइस अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है ये वीडियो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पे नए हैं या अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है आपने, तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।